3 दिन में कुरान पाक ख़त्म करना, 10-10 दिन का सख्त एहतिकाफ करना कि अल्लाह के यहाँ मुझसे भी तो होते हैं ना। गूगल कितनी तरक्की कर चुकी है, बिल्कुल। इतनी तरक्की करने के बावजूद वो आपको डेस्टिनेशन पे लेके जा रही होती है, लेकिन वो जो रेड पट्टी वाला एरिया आता है वो बिल्कुल। ये नहीं बता सकती उसका रीज़न क्या है। वो हुँ। चौक क्यों है ट्रैफ़िक? किसी ने धरना दिया हुआ है या क्या प्रॉब्लम है? तो यही मेरा इल्म है। मैं टाइम फ्रेम प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। मुझे ठीक है। बल्कि अच्छा नहीं लगा था जब मेरी कुछ 4 साल से मेरा 99% का रिकॉर्ड पेशगोइयों का बना है। पाकिस्तान में औरत तो बेचारी यहाँ तक पहुँची हुँ। नहीं, किसी मर्द का भी इतना रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। मतलब अब मैं उस लेवल पे आई थी कि मैं अपनी पेशगोइयों पे एक बुक लिख सकती हूँ। मैं 209 से मेरा सिलसिला टीवी के लिए शुरू होता है और उसके बाद जो है ना, लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या कि जब इंटरव्यूज़ मेरे होने शुरू हुए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो ये कहती हैं वो हो जाता है। अब ये हुँ। बड़ी खतरनाक बात थी। हुँ। आपको पता है मैंने मिनाइल इंटरव्यूज़ देने बंद कर दिए, क्योंकि आगे ज़ैफ़ुल तकादी की मारी हुई बिल्कुल। कौम है। अभी भी कई क्लाइंट मुझे इतना एनॉय करेंगे। हाँ, लड़का जो शादी होगा उसकी मूंछें होंगी या क्लीन शेव होगा, मैं इज़राए हुँ। मज़ाक कह रही हूँ। अच्छा। मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस हुँ। लोगों की बढ़ जाती हैं। मैं इतना उनको करेक्ट करती हूँ कि मैं तो टीवी पे बैठ के कहती हूँ कि ये 70 से 75% गाइडलाइन है। अगर 99 का रिकॉर्ड बनाया तो वो रब ने इज्जत रखी। हुँ। मैं सितारे की सिर्फ तशरीह करती थी, ठीक है ना, वो रब ताला इज्जत रख लेते थे। उनकी मैं शुक्रगुजार रहूंगी हुँ। सारी जिंदगी, क्योंकि शायद उन्होंने कान से पकड़ के काम में भी डाला। मैं हुँ। कहाँ काम करने वाली औरत बिल्कुल। थी। मैं तो मुझे तो अब पलंग पे बैठ के खाना दें, टेक लगा के मुझे चाय का कप दें, मेरी तो ये जिंदगी की ख्वाहिश थी। लेकिन वो मजदूरी करवाई है रब ताला ने। लेकिन ठीक है, जो उनका वो कहते हैं ना, मैं यहाँ बिल्कुल। पे वो एक हबीब वली मोहम्मद साहब का शेर है कि हम रक्स में थे और पाँव अभी थमे न थे, उनका प्याम आया अभी नाचते रहो। तो मेरी ज़िंदगी तो जो है ना वो अल्लाह ताला ने ये भी कहा तकदीर का गिला नहीं करना, हुँ। लेकिन एक बम्पी सी राइड है। लेकिन यहाँ पर भी मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर बम्पी राइड भी है ना, तो यूँ समझें कि ईसीजी की लाइन्स अगर ऐसे-ऐसे हो रही हैं, तो ज़िंदगी चलने की इंडिकेशन है। जिस दिन ये लाइन ऐसे हो गई, हुँ। तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ जो है। तो मत घबराएँ अपनी बम्पी राइड से ज़िंदगी की, क्योंकि अब वो दौर है कि ज़मीन से जिसको कहा गया था ना नूर उठा लिया हुँ। जाएगा, अब उस दौर में हम और आप हैं बदकिस्मती से। बड़ा दुःख होता है, मैं तो कहती हूँ अच्छे वक़्तों में चले जाते तो ये सब कुछ तो ना देखना पड़ता। दुःख होता है, खबरें देख लो बिल्कुल। आप हिल जाते हो। सिर्फ़ डिप्रेशन ही है आजकल। हाँ जी। अच्छा, सामिया जी, आप मुझे बताएँ अपनी ज़िंदगी के बारे में प्रेडिक्शंस की। आपने जैसे बताया कि आपकी जो अपनी मैरिड लाइफ़ थी, हुँ, हुँ। वो बहुत मतलब बम्पी सी थी। उफ़! तो उसमें उस वक़्त अपने लिए प्रेडिक्शन नहीं की थी कि लव मैच हो रहा है, ये यहाँ पे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए शादी हो गई थी छोटी उम्र में एक्चुअली में नाहिल, और उस वक़्त इल्म भी नहीं आता था। अच्छा। इल्म तो सीखा जब वो किनारे ही नहीं लगती थी कि मैं इतनी दुआएँ, वज़ाइफ़, मैंने 3-3 दिन में कुरान पाक ख़त्म करना, 10-10 दिन का सख्त एहतिकाफ़ करना कि अल्लाह के यहाँ मुझसे भी तो होते हैं ना। बिल्कुल। तो ये बदल भी तो सकता है ये हुँ। इंसान जो है। तो ये तो फेलियर्स ने सिखाया। ये तो जब वो इंसान नहीं सुधरता था, तो मैं इस इल्म की तरफ गई। तो पता चला कि शादी तो जो है वो हाउस ही वेल है। वो तो मैं सपना अच्छा। क्या देखूँगी, वो खान हुँ। साहब, इमरान खान साहब की तरह मेरा भी हाउस वेल है।